अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना था कि अभी मुझे मोबाइल की हाजत थी कि चूँकि यूट्यूब पे थोड़ा काम करना होता है, बाज़ औक़ात आपके कमेंट के जवाब देने होते हैं, तो इसके लिए मैं हर टाइम कंप्यूटर पे तो नहीं बैठ सकता। तो मोबाइल पे ये होता है कि यार ज़रा बंदा डायरेक्टली जवाब आसानी से दे लेता है जहाँ कहीं भी हो। तो ये मोबाइल जो है पहले वाला थोड़ा तंग कर रहा था, तो इसलिए मैं ये नया मोबाइल अभी लेके आया हूँ। तो इसके ख़रीदने के हवाले से कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी कि बाज़ औक़ात बिल्कुल जो न्यू लोग होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मोबाइल ख़रीदना होता है, तो बाज़ औक़ात वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार हमारे साथ कहीं धोखा ना हो जाए, ये ना हो जाए। और फिर बाज़ औक़ात किसी जो एक्सपीरियंस वाला है उसका टाइम नहीं मिल पाता, उसके पीछे लगे रहते हैं कि यार मेरे साथ चलो मार्केट में मुझे लेके दो, तो उससे टाइम नहीं मिल पाता, तो इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इस हवाले से आपसे शेयर करना था कि आपने अगर मोबाइल लेना है तो उसका तरीकाकार ये है कि आप पहले तो इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाएं और सर्च करें कि ये फ़लाँ मैं मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ, ये कितने में इसकी प्राइस होगी। और बाज़ औक़ात ये भी नहीं पता होता कि यार हम कौन सा मोबाइल ख़रीदें, कौन सा हमारे लिए अच्छा है। तो उसका तरीकाकार ये है कि या तो कोई अगर आपको बता दे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नेट पे जो आपकी रेंज है उसके मुताबिक सर्च करें कि इतनी रेंज तक मोबाइल मुझे कौन सा मिलेगा। उसमें फिर उसकी चेक करें इसका रैम कितना है, और फिर चेक करें कि उसकी मेमोरी कितनी है, तो उसके कैमरे का रिज़ल्ट भी चेक कर लें। ये सारी चीज़ें देख के उसकी प्राइस देखें, फिर दीगर के साथ उसका कंपटीशन करें कि उनके अंदर क्या खासियतें हैं और इसके अंदर क्या खासियतें हैं। और बाज़ औक़ात होता ही है कि ये कुछ चाइना कंपनी होती हैं जैसे इन्फिनिक्स और दीगर, इनकी जो है अगर रैम की बात करें वो भी ज़्यादा होती है और मेमोरी भी ज़्यादा होती है, लेकिन ये मोबाइल जो है 6 माह चलते हैं, 7 माह फिर बाद में तंग करने लग जाते हैं। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप किसी अच्छी कंपनी का मोबाइल लें, जैसे सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, इस तरह की जो फेमस हो और जिसके मोबाइल वाकई चल रहे हो, उसके मोबाइल सर्च करने के बाद उनकी कीमतों पे चले जाएं, कीमतें देखें कि उनकी क्या कीमतें हैं। तो चूंकि आप नेट पे हैं, नेट पे बाज़ औक़ात कीमतें ज़्यादा भी लिखी होती है, उसमें डिस्काउंट भी हो सकता है। तो इसका तरीकाकार ये है कि जैसे OLX है, इसमें ऑप्शन भी होता है कि आप उसके साथ कमिटमेंट भी कर सकते हैं। तो आपने उसके साथ कमिटमेंट स्टार्ट करना है और उससे बात करनी है कि यार इसका लास्ट प्राइस क्या हो जाएगी। इस तरह 2-3 से आप बात करेंगे तो आपको एक क्वांटिटी का पता चल जाएगा कि किस रकम में हमें ये मिल सकता है, आखिर इसकी रकम क्या है, आखिरी रकम। उससे डील आपने इस अंदाज में करनी है कि मसलन आपको अगर कोई 50,000 का बता रहा है तो आपने उसका काफ़ी सारा नीचे यानी बोल देना, जो आपके जहन में आता है नीचे से नीचे आपने रेट बोल देना है। तो अब वो अपना लास्ट प्राइस बताएगा और कहेगा कि इससे नीचे नहीं हो सकता। फिर आप 2-3 से इस तरह बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका लास्ट प्राइस क्या है। तो अब ये चेक करने के बाद फिर आप मार्केट में चले जाएं, मार्केट में जाके फिर वही मोबाइल सर्च करें। तो इसमें एक सवाल ये जहन में पैदा होता है कि जब हमने चेक कर लिया, किसी एप्लीकेशन में देख लिया, अब हमें मार्केट में जाने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों वाकई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें बाज़ औक़ात होता यह है कि हमारा दिल मुतमईन नहीं होता कि यार अगर हमने मंगवा लिया पता नहीं उसमें कोई फॉल्ट ना हो। हालांकि अगर आप न्यू मोबाइल मंगवा रहे हैं तो उसमें फॉल्ट अमूमन होता नहीं है क्योंकि वो डिब्बा पैक है, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात कुछ इश्कालात होते हैं और जहन में होता है कि यार हम मार्केट में जाएं, खुद देख के तो तसल्ली करके हम खुद से लें, और ताकि अगर कोई बाद में ऑब्जेक्शन होता भी है तो हम दोबारा उस दुकानदार के पास जा सकें। तो इस तरह की कुछ बातें होती हैं। और दीगर ये भी होता है कि यार शिपिंग का खर्चा पड़ रहा होता है। मसलन हमारी डील तो तय हो गई, मसलन 40,000 में मोबाइल की डील तय हुई, अब उसमें 300-400 शिपिंग का पड़ रहा होता है। तो हम सोच रहे होते हैं कि यार ये 300-400 हमने जो शिपिंग का देना है तो यही हमारे साथ जो मार्केट है उधर से जाके क्यों नहीं खरीद लेते। तो इस तरह डील तय करने के बाद आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, यानी वही मोबाइल के जरिए उसका स्क्रीनशॉट ले लें, यानी जो आपकी कमिटमेंट हुई है, जो उसने लास्ट प्राइस बताई है, वो फोटो लेने के बाद हम मार्केट में चले जाएं। अब जाके आपने रेट पूछा, रेट तय किया, तो अब आपको पता चल रहा है, क्योंकि कुछ मार्केट वालों की भी डायलॉग होते हैं कि यार दूसरों को 50,000 में दे रहे हैं, आपको 45,000 में दे देंगे। बंदे के ज़हन में आता है कि यार ये दूसरों को 50 में दे रहा, मुझे 45 में क्यों, मुझ पे कौन सी ऐसी खासियत है। तो इस तरह के कुछ इश्कालात होते हैं। तो जब आपके पास लास्ट प्राइस आपके पास होगी तो आप फिर उससे मजीद कमिटमेंट कर सकते हैं।
पहले आप नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अब अगर आप उसे कहते हैं आपको 45, उसने कहा कि दूसरों को 50,000 में, आपके लिए 45,000 में। अब आप उसको डिस्काउंट का कहते हुए झिझकते हैं कि यार वो पहले ही कह रहे हैं मैं 5,000 डिस्काउंट कर रहा हूँ, तो इसमें कंफर्म होता भी नहीं है कि वो कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो जब आपके पास पता होगा आपको कि प्राइस क्या है, इसकी लास्ट कहाँ तक मिल सकता है, तो फिर आप उससे थोड़ी आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार इतने तक अगर आप देना पसंद करो तो उसको नीचे से नीचे लाने की कोशिश करें। जब वो एक जगह पे अट जाए, फिर आप उसको वो फोटो जो आपने बनाई है वो उसको शो करेंगे, यार ये इतने में मेरी कमेंटमेंट हुई है, इतने में बात हुई है, अगर इतने में आप दे देते हो तो मैं आपसे ले लेता हूँ। इस तरह आपने उससे मोबाइल ले लेना है। तो ये था एक मोबाइल लेने का छोटा सा एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। और दीगर ये है कि इसमें यह भी एहतियात करें कि बाज़ औक़ात वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को मोबाइल लेके दे देते हैं, बड़े मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, तो उसमें वो समझ ये रहे होते हैं कि यार इसमें हमारे बच्चों की पढ़ाई का फ़ायदा होगा, वो नेट के ज़रिए अपनी किताबें सर्च कर लें या इसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करें। तो दोस्तों इससे फ़ायदा भी होता है, तलीमी एतबार से भी इसमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, स्टूडेंट ही होता है, उसको इतनी केयर नहीं होती कि अपनी पढ़ाई की, वो किसी न किसी काम में लग जाता है। जब आप उसे मोबाइल लेके दे देंगे वो गेमों में लगेगा, गेमों के साथ साथ मजीद नेट की तो दुनिया बहुत वसी है, आप जानते हैं। तो वो फिर ज्यादा जो एक मुआशरे में देखा है, ज्यादा स्टूडेंट्स इससे बिगड़े ही हैं, सुधरे कम हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि स्टूडेंट्स को मोबाइल ना लेके दिया जाए। और इसके साथ साथ एक बात और भी शेयर करनी थी आपसे कि जितनी जरूरत हो उसी के मुताबिक मोबाइल लें। बाज़ औक़ात होता यह है कि हमारे पास इतनी रकम नहीं होती, हम रकम को जमा करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं थोड़ी थोड़ी करके, फिर हमारी कोशिश होती है कि हम बड़े से बड़ा मोबाइल लें, जबकि हमारा काम जो है वो सिर्फ व्हाट्सअप होता है या फेसबुक होता है, नॉर्मल से काम होता है। तो उसके लिए हम बड़े से बड़ा मोबाइल लेने की कोशिश करते हैं, जो कि एक नॉर्मल मोबाइल 5-6 हज़ार वाले मोबाइल से भी कम चल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 वाले से भी कम चल सकता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि बड़े से बड़ा लें, सिर्फ शो मारने के लिए। तो उसमें ये होता है कि अगर तो कोई अमीर है, अच्छी खासी उसके पास रकम है, तो फिर तो उसे टेंशन नहीं होती कि जब ये मोबाइल छिन जाता है या चोरी हो जाता है या गिर के टूट जाता है तो उसे परवाह नहीं होती, वो नया खरीद लेता है। लेकिन दूसरी तरफ वो बंदा है कि जिसने थोड़ी थोड़ी रकम जोड़ के ये मोबाइल लिया था, उसके लिए ये टेंशन बन जाती है कि यार एक झटका लगता है अच्छा खासा उसके दिल पे। तो इसलिए बेहतर है कि जितनी आपको जरूरत है उसी के मुताबिक मोबाइल लें। और मजीद इसमें यह है कि चलो मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करता चलो, बाजू का तो कोई एग्जांपल के जरिए बात अच्छे अंदाज में समझ में आ जाती है। जब मैं स्टूडेंट था, स्टडी तो तकरीबन कंप्लीट हो ही गई थी, तो लेकिन मुझे इंग्लिश के हवाले से कुछ लिसनिंग करनी थी, कुछ डिक्शनरीज देखनी थी और दीगर इस हवाले से ज़रूरत थी कि मैं कोई मोबाइल लूँ। तो मैंने मोबाइल लेने के लिए कुछ घर से रकम मंगवाई। कुछ उस वक्त जारी बात है जब बंदा स्टूडेंट होता है, भले कितने भी बड़े खानदान से हो, लेकिन स्टूडेंट ही होता है। वो कहा जाता है ना कि इल्लत किल्लत जिल्लत ये स्टूडेंट का मुकद्दर होती है, यानी उसके पास बीमारी भी आती है, किल्लत भी यानी रकम की कमी भी आती है, और जिल्लत भी बाजू का उसे बहुत तकलीफें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। उस्ताद की बातों को जिल्लत नहीं समझना चाहिए, वो तो फायदेमंद होती हैं। दीगर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उस वक़्त मैंने 11,000 मंगवाई। ये मेरे लिए ज़्यादा बड़ी रकम भी नहीं थी लेकिन छोटी भी नहीं थी, एक नॉर्मल थी। तो अब मैं मोबाइल लेने गया, मोबाइल लिया, मैंने पसंद किया, सब कुछ चेक किया। तो अब हुआ ये कि जब मैंने जेब में हाथ डाला देखा कि वो रकम गायब थी। तो अब मैं एक अफसोस हुआ कि मैं यार कितने शौक से आया था कि अभी मैं मोबाइल लूँ। दौरान स्टडी तो मुझे मना किया जाता था कि आपने मोबाइल नहीं लेना, वरना आप स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, मैं मोबाइल लेने आया हूँ तो मेरी रकम छिन गई। फिर चंद दिन गुजरे, तकरीबन 1 माह बाद फिर मैंने दोबारा मोबाइल ले लिया। तो उसमें हुआ ये कि कराची के हालात आप जानते हैं। मैं फ़ोन सुनते सुनते, ज़रूरी कॉल थी, पहले तो मैंने सोचा कि यार कॉल कंप्लीट करके फिर ही बाहर निकलूंगा, लेकिन वो कॉल लंबी हो रही थी और मुझे जाना भी था। मैं उसी हालत में बाहर निकल आया। अब वो आगे छीनने वाले, उन्होंने रिवॉल्वर दिखाया। पहले तो मैंने सोचा कि यार ये मुझसे तो छोटा ही है, अटैक तो कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने उसने रिवॉल्वर निकाला और बुल्ड किया और
साथ दूसरा जो था उसके साथ पीछे बाइक पे, उसके पास भी मुझे महसूस हुआ कि उसके पास भी रिवॉल्वर है। फिर मैंने सोचा कि यार अभी क्या है, मोबाइल ही है ना, मोबाइल दिया। अब उसने बोला वॉलेट में निकाल दो। वॉलेट में मेरा सारा आईडी कार्ड और सारी चीज़ें, उसमें मेरा जो है सनद भी थी उसकी, वो मैंने कोर्स किया था अरबी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, उसकी सनद भी थी, दीगर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेरी चीज़ें थी गई। मुझे अफसोस तो हुआ, लेकिन जब मैंने दोस्तों को आगे बताया तो वो, मैं मुस्कुरा रहा था ना, तो वो कहने लगे नहीं यार तुम्हारी ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो नहीं गई, अगर ऐसा हुआ होता तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट ना होती। तो मैंने कहा यार ये दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। बाजुकात आप बिजनेस में भी बहुत बड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ता है, खसारा उठाना पड़ता है, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको आपने दिल पे नहीं लेना। जिंदगी में जो कुछ भी हो, इस तरह के मोबाइल छिल जाना या इस तरह का कोई भी काम होना, बाजुकात बिजनेस में बंदा ऐसा गिरता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है और दिल तोड़ बैठता है कि यार मैं दोबारा बिजनेस की लाइन में नहीं आऊंगा। तो आपने किसी सूरत में भी कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि इसको एक टेस्ट लेना है, इसका एक मजा लेना है कि जब बंदे की एक लगी बंदी जिंदगी चल रही होती है ना, कि ये जॉब चल रही है, तनख्वाह आई, उससे ये चला वो चला, उससे वो इतना सरूर नहीं आ रहा होता जितना इसमें आता है कि बिजनेस में बाजुकात आप बहुत तरक्की की तरफ चले जाते हैं और बाजुकात गिरते हैं। तो इसमें एक टेस्ट सा बनता है, तो इस टेस्ट को भी एंजॉय करें। जज़ाकल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी इस तरह की छोटी मोटी बातें सुन लेते हैं, और बाज़ दोस्तों कमेंट करके कमेंट भी कर देते हैं कि गुड, वेरी नाइस, दिस एंड दैट। थैंक यू, सबके लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।